24 साल का आरव पहली बार अपने छोटे से शहर से निकलकर नौकरी के लिए एक नए शहर में आया था। नई नौकरी, नया शहर और एक नई शुरुआत। कई दिनों तक घर ढूंढने के बाद उसे एक पुरानी सी बिल्डिंग में बहुत सस्ते किराए पर एक फ्लैट मिल गया। फ्लैट पुराना था लेकिन ऑफिस के बहुत पास था, इसलिए आरव ने ज्यादा सोचे बिना वहीं रहने का फैसला कर लिया। लेकिन उस बिल्डिंग में आते ही उसे कुछ अजीब सा महसूस होने लगा। जब भी वो सीढ़ियों से ऊपर जाता, बिल्डिंग के लोग उसे अजीब नजरों से देखते, जैसे वो उसे कुछ बताना चाहते हो लेकिन कह नहीं पा रहे हो। पहली रात के करीब 2 बजे आरव अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था। तभी अचानक दीवार के उस पार से खरोचने की आवाज आने लगी, जैसे कोई नाखूनों से दीवार को घिस रहा हो। आरव ने सोचा शायद चूहा होगा, लेकिन आवाज धीरे धीरे और तेज होने लगी, खल खर। फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया। अगली रात वही आवाज फिर आई, लेकिन इस बार उस आवाज के साथ किसी बच्चे के रोने की आवाज भी थी, धीमी और दर्द से भरी। आरव का दिल जोर से धड़कने लगा। वो धीरे धीरे दीवार के पास गया और अपना कान दीवार से लगा दिया। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी, मुझे बाहर निकालो। आरव डर गया। अगले दिन उसने बिल्डिंग के चौकीदार से पूछा। पहले तो चौकीदार चुप रहा, फिर धीरे से बोला, साहब, उस दीवार के पीछे एक कमरा है। उस दीवार के पीछे का कमरा कई सालों से बंद है, वहां कुछ ठीक नहीं है। कई साल पहले इस फ्लैट में एक अजीब आदमी रहता था। लोग कहते थे वो काला जादू करता था। कई साल पहले यहाँ एक बच्चा गायब हुआ था और उसके बाद से उस कमरे से आवाजें आती हैं। लेकिन वो बच्चा कभी नहीं मिला। कुछ दिनों बाद उस आदमी का कमरा अंदर से बंद मिला। जब दरवाजा तोड़ा गया, वो आदमी मरा हुआ था, लेकिन कमरे की दीवारों पर खून से बने छोटे छोटे हाथों के निशान थे। उस दिन के बाद उस कमरे को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। उस रात करीब 3 बजे आरव की अचानक नींद खुल गई। कमरे में अजीब सी ठंड फैल गई थी। तभी दीवार के उस पार से एक फुसफुसाहट आई, आरव। आरव। आरव का दिल मानो रुक ही गया। आवाज फिर आई, दरवाजा खोलो। तभी अचानक दीवार में दरार पड़ने लगी, प्लास्टर टूटकर गिरने लगा और धीरे धीरे दीवार में एक छेद बन गया। उस छेद से एक छोटा सा सड़ा हुआ हाथ बाहर निकला, लंबे काले नाखून और खून से सना हुआ। आरव डर के मारे पीछे हट गया। फिर उस छेद से एक चेहरा बाहर आया। वो एक बच्चे का चेहरा था, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं और उसका आधा चेहरा सड़ चुका था। वो मुस्कुरा रहा था। अचानक वो भयानक बच्चा आरव की तरफ कूद पड़ा। आरव चीखते हुए दरवाजे की तरफ भागा। वो भागते भागते कॉरिडोर में आ गया, लेकिन जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, उसके होश उड़ गए। वो बच्चा छत पर उल्टा चल रहा था, भाग नहीं सकते और तेजी से उसकी तरफ बढ़ रहा था। किसी तरह आरव बिल्डिंग से बाहर भाग गया। सुबह होते ही उसने वो फ्लैट छोड़ दिया और कभी वापस नहीं गया। लेकिन जाते समय जब उसने आखिरी बार उस बिल्डिंग की तरफ देखा, तो उसके फ्लैट की खिड़की में वही बच्चा खड़ा था। और इस बार वो हंस नहीं रहा था, वो बस दीवार को खरोच रहा था, जैसे वो अभी भी बाहर आने का इंतजार कर रहा हो।